we all have some kind of a habit, right? Like, I love to watch movies and I love reading books. Both these cases, movies and books, opens up so many different aspects of life, so many people we meet uh, through their characters, or in this case, through their ideologies or ideas. Like, you know what book I'm reading right now? It's called Ikigai. It's a very famous and best selling book. And it talks about all kinds of good habits that especially the Japanese have so that they live longer than most of us. Right? So, we all have habits. We all talk about habits. We all talk about making habits. Now, do you know how to present habits or the idea of making habits or the idea of consistent habits through the English language? Let's see. So today's topic is human habits. All right? आज की जो अ, आज की जो वीडियो है वो हम ह्यूमन हैबिट्स के बारे में करेंगे। और ह्यूमन हैबिट्स को आपका कोई भी हैबिट हो सकता है। आप रीडिंग करना पसंद कर सकते हो, जैसे मुझे पसंद है। आप मूवीज़ देखना या गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना पसंद कर सकते हो। आप फुटबॉल खेलना पसंद कर सकते हो। देयर कैन बी मेनी काइंड ऑफ हैबिट्स, ठीक है। अब इन हैबिट्स को हम दिन ब दिन के बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो अंग्रेजी में उसे कैसे बताएंगे? ओके, तो हाउ टू शो हैबिट्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। Let's see. Now, habits can be either present habit or it can be past habits. For any present habit, we can show it through two different ways. We can show it by using simple present tense. ठीक है, हम simple present tense में present habit बता सकते हैं और वहाँ पर हम V1 मतलब base form या फिर VS लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रीड V1 हो गया, रीड्स S या ES लगा करके वर्ब अगर होता है वो VS हो गया। अब V1 जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे दे रीड हो जाएगा एंड सिंगुलर शी रीड्स हो जाएगा, राइट। सो गो, गोज, रीड, रीड्स, दिस आर V1 एंड VS एंड दिस कैन बी यूज्ड टू शो हैबिट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही जॉग्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, उसकी हैबिट है कि वो सुबह जॉगिंग करता है। तो उसमें हमने क्या किया, जॉग्स कर दिया, है ना, सिंगुलर ही के साथ जॉग्स कर दिया, VS लगा दिया। फिर हम लोग प्रेजेंट हैबिट को दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हम बी फॉर्म लगा सकते हैं प्रेजेंट में, जैसे कि इज अ मार, और उसके साथ यूज टू लगा सकते हैं, ठीक है, यूज टू कंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं और फिर VING लगा सकते हैं। VING मतलब वर्ब के साथ ING लगा देना, गो के साथ गोइंग, रीड के साथ रीडिंग, ठीक है। सो कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ही जॉग्स इन द मॉर्निंग, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बता सकते हैं? ही इज यूज टू जॉगिंग इन द मॉर्निंग, ही इज यूज टू रीडिंग बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। शी इज यूज टू डांसिंग इन द इवनिंग। तो ये उनके हैबिट्स हैं, प्रेजेंट हैबिट्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, हमने यूज टू कंस्ट्रक्शन यूज किया और उसके बाद VING लगाया और सबसे पहले हमने बी फॉर्म लगाया, इज अमार लगाया, ठीक है। दे आर यूज टू प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, मतलब उनका प्रेजेंट का हैबिट है, इन बच्चों का ये प्रेजेंट का हैबिट है कि वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को पास्ट टेंस में कैसे बता सकते हैं? पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म लगा दो, V2 लगा दो, ठीक है, जैसे रोट, वेंट, ये सब। राइट का पास्ट फॉर्म है रोट, V2 है ना। गो का पास्ट फॉर्म है वेंट। सो ही जॉग्ड इन द मॉर्निंग, ED लगा दो, ठीक है, कि वो पहले करता था, ठीक है। और या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज टू कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं और V1 लगा सकते हैं, तो भी पास्ट हैबिट हो जाएगा। लाइक ही यूज टू जॉग इन द मॉर्निंग, अंडरस्टूड। तो जब हम प्रेजेंट हैबिट बता रहे हैं तो इज एम आर यूज टू वर्ब ING, और जब हम पास्ट हैबिट बता रहे हैं तो यूज टू
plus V1 मतलब base form. He used to go to his grandma's place. वो जाया करता था, ठीक है. और V1 and VS for present and V2 for past habits. Alright, now let's go to our next slide, which is consistent habit. अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक हैबिट बार बार होते रहता है, ज़्यादातर इरिटेटिंग हैबिट्स इस तरह से होते हैं, ठीक है. तो इसको हम दिखाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट अगर हैबिट है जो कि अभी लगातार चल रहा है, होते ही जा रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं. और पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करके लगा करके दिखा सकते हैं. Right, so for consistent or irritating nagging habit which continues in the present will be in present continuous, in the past it will be in past continuous. Like he is always disturbing me, ठीक है, वो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है. अब ये चीज हम बता रहे हैं ing लगा करके, he is disturbing, है ना. और आप आज से कई सालों के बाद जब आपका स्कूल हो गया है, कॉलेज हो गया, उसके बाद when you meet that person or meet someone else and you are referring to that same thing, then you can say he was always disturbing me in the class during my school days. ठीक है, वो हमेशा डिस्टर्ब किया करता था मुझे क्लास में, ठीक है. तो was disturbing, was plus verb ing, ठीक है. सो पास्ट कंटिन्यूस लगा दिया. सो यू सी फॉर कंसिस्टेंट हैबिट वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टू शो प्रेजेंट कंसिस्टेंट हैबिट्स एंड पास्ट कंटिन्यूस टू शो पास्ट कंसिस्टेंट हैबिट्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द आइडिया ऑफ मेकिंग हैबिट्स. Usually you are advised to make good habits, to inculcate good habits. अच्छी आदतें के बारे में एडवाइस दिया जाता है, ठीक है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज टू प्लस वर्ब ing कर देंगे, ठीक है. लेकिन यूज टू वर्ब ing जहाँ पर कि हम लोगों ने प्रेजेंट हैबिट के टाइम पे इजमार लगा दिया था, यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड लगा देंगे. यूज टू के पहले हम लोग गेट लगा देंगे. वी विल यूज गेट यूज टू प्लस वर्ब ing. सो गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Get used to drinking warm water through the day as it is when winter. Those kind of stuff, right? So this is all about habits. I'm sure you have learned everything about habits and how to use them in your language. I hope there will be no problems and no inconsistency when you attempt question answers regarding habits. Right, and even when you are using it in your spoken day-to-day language, right? So ये आप ध्यान में रखिए. और जब भी आप हैबिट्स के बारे में बात करें, प्रेजेंट हैबिट हो तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट हैबिट हो तो पास्ट टेंस, है ना. और यूज टू V1 है तो भी पास्ट हैबिट है. इजएमआर यूज टू VING है तो प्रेजेंट हैबिट है, ठीक है. और हम लोग अगर इजएमआर वर्ब ing करके किसी हैबिट को दिखा रहे हैं तो उसका मतलब है वो लगातार हो रहा है और अभी भी हो रहा है. एंड वॉज वर्ब करके वर्ब ing करके दिखा रहे हैं तो वो पास्ट में होता रहा होगा काफ़ी दिनों तक, ठीक है. और जब हम लोग गेट यूज टू वर्ब ing लगाते हैं तो हम लोग एडवाइस दे रहे हैं एक अच्छे हैबिट को इनकलकेट करने के लिए, उसको अपने जीवन में लाने के लिए, राइट. सो get used to watching more videos, liking them, sharing them, and using them in your day-to-day life for spoken English and written English, right? So here's Nandita ma'am signing off. Bye-bye.